Hi guys. So this is a video for people who are about to give their JEE main and board exams and then again JEE main and everything. So I think जो मुझे बच्चों से बात करके समझ में आ रहा है कि बड़ा सा कंफ्यूजन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और हम लोग बड़ा मारा मारी वाले मोड में आ गए हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें. तो आई थॉट कि लेट अस हैव अ स्मॉल डिस्कशन एंड लेट्स ट्राई टू क्लैरिफाई कि हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए एंड व्हाट विल बी द बेस्ट टू मेक यूज ऑफ दिस टाइम. देखो, सबसे पहले तो ना एक चीज़ की एक्सेप्टेंस लाओ अपने दिमाग में कि हमारे पास कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है. ठीक है, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेन बोर्ड एग्जाम के लिए. आई मेक अ सेपरेट वीडियो, आई शेयर इट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जब वो रेलिवेंट होगी. ठीक है, मैं जेई मेन की भी बात कर रहा हूँ. तो हमारे पास ना बहुत ज़्यादा समय अभी बचा नहीं है. हमारे पास 2 हफ्ता 3 हफ्ता हार्डली बचा है. ठीक है, तो देर इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्सेप्ट कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं बदल सकते विद रिस्पेक्ट टू द नॉलेज वी हैव. ठीक है, अगर आज की तारीख में हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस नहीं होते, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम प्रिटी मच बाय द टाइम वी डू आवर जेई मेन एज वेल. ठीक है, बट दिस इज अ गुड थिंग एज वेल. ऐसे मत सोचो कि ये बुरी बात है. दिस इज अ गुड थिंग एज वेल. अगर आज की तारीख में हमारे लिए मैग्नेटिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन हमसे हो ही जाते हैं या हमें इजी लगता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन द सेम. अच्छी बात भी है, ये बुरी बात नहीं है, सिर्फ अच्छी बात भी है. ठीक है, वो भी हमारे लिए स्ट्रांग ही रहने वाला है. तो एक चीज ये समझो, पहले इस चीज की एक्सेप्टेंस लाओ कि हम ना अपने नॉलेज में बहुत ज्यादा अंतर अगले 2-3 हफ्तों में नहीं ला पाएंगे. ऐसा तो है नहीं कि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक लेते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे विद इन दिस 3 वीक्स, क्योंकि और भी तो चीजें करनी है ना. उसके ऊपर से बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत बोर्ड के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया होगा, इंग्लिश के बारे में भी, 5th सब्जेक्ट के बारे में भी. तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि एक चैप्टर पे 300 क्वेश्चन हम कर लें एज ऑफ नाउ, फिर और कहीं लैग कर जाएंगे. तो वो हम नहीं बदल पाएंगे. ठीक है, तो आई थिंक हमें यह समझना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि वी आर स्टैंडिंग एट अ लेवल. ठीक है, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, अगर if you opened this video and had the intent of watching this till the end, I am telling you are already ahead of this ahead in the competition by a lot. बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत पहले ही गिव अप कर चुके हैं, जो सोच भी नहीं रहे शायद आज की तारीख में, जेई के प्रोस्पेक्ट्स भी नहीं इमेजिन कर रहे हैं कुछ. तो थोड़ा बिलीव रखो. ऐसा नहीं है, ये मत सोचो तुम कितने लोगों से पीछे हो, ये सोचो कितने लोगों से आगे हो तुम आज की तारीख में. थिंक अबाउट दैट नंबर इज ह्यूज, ट्रस्ट मी. ठीक है, तो ये सोचो कि हम ऑलरेडी एक अच्छे पायदान पे खड़े हैं. हमारा गोल क्या है आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते का? हमारा क्या गोल है बिफोर वी अपीयर इन जेई में? हमारा गोल ये है, हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, जिस पायदान पे हम खड़े हैं, हम उससे नीचे ना आए, हम उससे ऊपर ही आए, और एग्जाम वाले दिन हम उस लेवल पे परफॉर्म कर पाए. ऐसा ना हो कि एग्जाम वाले दिन हमारे लेवल तो कुछ था लेकिन हम परफॉर्मेंस बहुत नीचे की दे रहे हैं. ये नहीं होना चाहिए. ये हमारा गोल है. एंड अब वो कैसे होगा? ठीक है, अपने दिमाग से ना पहले तो क्लटर हटाओ. देर इज टू मच क्लटर इन योर माइंड. हमने फालतू की बातें सोचना शुरू कर दी हैं कि हम लोग कौन से कॉलेज जाएंगे, कौन सी ब्रांच मिलेगी. जाएंगे ही नहीं सोच रहे, हम सोच रहे कौन से नहीं जाएंगे, कौन सी ब्रांच नहीं मिलेगी, ये सोचना शुरू कर दिया है. कौन से जाएंगे सोचना तो फिर भी अच्छा होता है. ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स नहीं आएंगे, ये हम सोच रहे हैं. ठीक है, मतलब तो रिमूव दिस क्लटर फ्रॉम योर माइंड. जब तक तुम अपने दिमाग में एक टारगेट बनाओगे ना, ऐसा नहीं मुझे 150 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, नहीं मुझे 200 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, इट नेवर वर्क्स आउट. ये कभी काम नहीं करता. फिर क्या करें, हम गोली ना बने? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. देखो, सिंपल गोल रखना है लाइफ में ना. इस एग्जाम को लेकर सिंपल गोल बनाना है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लटर नहीं करना है अपने थॉट्स को. क्या सिंपल गोल बनाना है? तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अब ध्यान से सुनना पेशेंस के साथ, मैं पूरी चीज क्या समझाना चाह रहा हूं. जो भी हमारे पास समय अभी बचा है, हमें जैसा मैंने बोला क्लटर नहीं करना, इधर उधर फालतू हाथ पैर नहीं मारने, मारा मारी नहीं करनी. हमें सिंपल रखना है अपना थॉट प्रोसेस और अपने पूरे प्रोसेस को. बेसिकली क्या रखना है सिंपल, कि भाई देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें लार्जली मतलब मैं थोड़ा और अभी डिटेल में जाऊंगा, लार्जली हमें पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट सॉल्व करने में बिताना है. ठीक है, एक चीज बहुत अच्छे से गांठ बांध लो अभी के लिए, फॉर नाउ, हमें
जेई मेन से ऊपर के लेवल क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही नहीं है एज ऑफ नाउ। आई एम नॉट सेइंग वी आर नॉट टारगेटिंग जेई एडवांस, आई एम सेइंग दैट्स इज द गोल फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स, जितना भी टाइम हमारा जेई मेन तक बचा है वो हम करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, हमने पीछे भी करा है, आगे भी करेंगे, बट अभी के लिए हमें जो जेई मेन के लेवल के क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन पे ही कॉन्सेंट्रेट, सिर्फ उनको ही वर्कआउट करना है, ठीक है। अब जब मैं ये बोलता हूं तो इसका क्या मतलब है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि हमें मॉक टेस्ट करने जेई मेन स्पेसिफिक और हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, ऐसा नहीं कि हमारा एग्जाम 3 दिन बाद 4 दिन बाद ही आने वाला है, हमारे पास अभी ठीक ठाक टाइम है, तो हम पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं। आखिरी के 1 वीक में तो मैं रिकमेंड करूंगा हम सिर्फ मॉक टेस्ट ही करें, पूरे पेपर को पूरे पेपर की तरह करने की आदत बनाएं इन दैट 3 आवर्स ओनली। बट अभी हमारे पास पीवाईक्यूज करने का टाइम है तो हम पीवाईक्यूज कर सकते हैं। तो अब जब हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अपने स्ट्रॉन्ग वीक और बीच वाले एरियाज आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो, चैप्टर्स ना भी हो, स्पेसिफिक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो कि मेरे कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन से ऐसा मान लो चैप्टर है पूरा का पूरा जो मेरा बहुत स्ट्रांग है, इसके पीवाईक्यू जब मैं कर रहा हूं या कर रही हूं तो ये तो हो ही जा रहे हैं, मुझे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, सारे तो देखो किसी के नहीं होंगे, बट 10 में से 9 हो जा रहे हैं, 10 में से 8 हो जा रहे हैं, मुझे सॉल्यूशन भी नहीं देखना पड़ रहा और आंसर भी सही आ रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई दोस एरियाज, ठीक है। और घबराना नहीं है कि ये तो मेरे बहुत ही 3-4 ही टॉपिक है, घबराना नहीं है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं, ठीक है, सबके 3-4 ही होंगे वो। उसके बाद आइडेंटिफाई करो कौन से बहुत वीक है, कि 10 में से एक ही क्वेश्चन हो रहा है, बाकी तो सब में सॉल्यूशन ही देखना पड़ता है, या होता भी है तो गलत होता है आंसर। अगेन घबराना नहीं इनसे, सुनना ध्यान से, पेशेंस रखना, घबराना नहीं इनसे, ठीक है। आइडेंटिफाई करना ये तो वीक एरियाज हैं, ठीक है, ये हमें मुश्किल लग रहे हैं, वो कुछ भी है, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हो सकते हैं, चैप्टर भी हो सकता है पूरा का पूरा, और कुछ हो गए बीच में 5 सवाल 6 सवाल हो पा रहे हैं 10 में से, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसा नहीं कि हम बहुत परफेक्ट हैं उसमें, तो हम उसमें से ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लेते हैं कि अच्छा क्वेश्चन आ गया तो शायद ना कर पाए, ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया तो शायद कर लें, ऐसा टाइप का है वो, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करो। नाउ वंस यू आइडेंटिफाई ऑल दीज 3 एरियाज, ऑल दीज 3 मतलब हर चैप्टर या हर टॉपिक को तुम इनमें डिवाइड कर लो, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एग्जाम में गोल क्या रखना है, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स है ना, स्ट्रॉन्ग वाले एरियाज है, उनका क्वेश्चन तो करके ही आना है एग्जाम में, उनका नहीं छोड़ के आना, अनलेस कोई बहुत सुपर डिफिकल्ट आ जाए, जिद्दी भी नहीं बनना, बट उनका क्वेश्चन तो करके आना है। ये एम बनाना है एग्जाम में। क्यों मैं एम बनाऊं, मेरे को 150 नंबर लाने है, अपने आप आ जाएंगे। अब मैं 150 नंबर लाने के चक्कर में ना मैं अपने वीक एरियाज के क्वेश्चन जबरदस्ती अटेम्प्ट करने लग जाता हूं और उल्टा 150 से 100 पे पहुंच जाता हूं, ठीक है। तो मैं ये एम करूंगा जो मेरे स्ट्रॉन्ग है वो तो मुझे करने ही करने, ठीक है। जो मेरे एरियाज वीक है वो मुझे क्वेश्चन छेड़ने ही नहीं, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड में देखूंगा, मैं टाइम बचाता हूं, वो मुझे पता है वो चैप्टर मेरा वीक है, ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन में घुस भी जाऊंगा तो जितना टाइम लोगों को लगेगा मुझे उससे डबल टाइम लगेगा, मैं क्यों उसमें समय बर्बाद करूं, लेट मी स्पेंड टाइम ऑन माय स्ट्रॉन्ग एरियाज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और जो मिडल है उनको हमें ट्राई जरूर करना है, हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो हम सवाल के सामने सर झुका के आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा हमें एक्सपेक्टेड ही था कि शायद हो शायद ना हो इस चैप्टर का क्वेश्चन, बट ये हमें क्लियर रखना है कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग एरिया क्वेश्चंस पक्का से करने हैं, वीक वाले छोड़ने हैं। एंड में जब सारे क्वेश्चंस करने के बाद हमें एंड में जब टाइम बचेगा तीनों सब्जेक्ट्स करने के बाद, तब हम जो टॉपिक्स हमारे वीक हैं, जिनके क्वेश्चंस हमसे जनरली नहीं होते, उनके क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। वो हो गए सुपर बोनस, वी डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि हमसे एग्जाम में हो जाएंगे, नहीं हुए कोई दुख की बात ही नहीं है, इट इज एज पर व्हाट वी एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो कोई दुख की बात ही नहीं है उसमें। ये हमें आइडेंटिफाई करना है अगले 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते में, और उस अप्रोच से हमें उस एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करना है। ये अप्रोच हम रखेंगे ना, जो हमारा पोटेंशियल है हम उससे परफेक्टली उस लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे ना, हमारा पोटेंशियल से कम नहीं कर पाएंगे, और हमारा माइंड इतना ऑर्गेनाइज्ड होगा तो शायद हम अपने पोटेंशियल से बेटर ही परफॉर्म कर लें, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये स्ट्रैटेजी हमें रखनी है। इस पॉइंट में हम सोचें कि हम अपने वीक एरिया को स्ट्रांग बना देंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जैसा मैंने पहले बोला, एक्सेप्ट दिस रियलिटी, तुम्हारा नॉलेज बहुत ज्यादा चेंज होना, वो वाला कब करेंगे हम, अप्रैल में, अप्रैल जेई मेन में हम अपने, अभी टाइम बचेगा हमारे पास, बोर्ड एग्जाम के बाद भी, बोर्ड एग्जाम से पहले भी हम अपनी नॉलेज को एनहांस करने पे वर्क तब करेंगे। अभी जनवरी वाले अटेम्प्ट का हमारा प्राइमरी फोकस ये होगा कि जो आता है वो सब अच्छे से हो जाए, बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो जाए। अप्रैल में हम करेंगे फोकस कि हम अपने वीक एरियाज को क्यों छोड़े नहीं, हम इनको स्ट्रांग बनाएंगे या मिडल में लाएंगे एटलीस्ट, बिल्कुल ठीक बात है, करेंगे तब, अभी नहीं करेंगे।
अभी हमें 2-2.5 हफ्ते में आइडेंटिफाई करना है और इस हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है, हम अपने एरियाज को चेंज नहीं कर पाएंगे। जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग रहेगा, विच इज अ गुड थिंग। जो वीक है वो वीक रहेगा, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, कोई ज्यादा उसमें हम बदलाव ला नहीं सकते। तो इस अप्रोच से हमें आगे बढ़ना है और उसको हमें इस तरीके से हमें एग्जाम में परफॉर्म करने में हेल्प मिलेगी। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो होता क्या है ना, सिर्फ ये नहीं है कि हमें चीजें आती होंगी तो हम एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। टेम्परामेंट भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो अपने अपने अराउंड तुम एक्सपीरियंस करना कभी भी, जनरली if you look around you, generally people who have a positive attitude towards it, they are generally more successful in whatever they are trying to achieve. And जो थोड़े से नेगेटिव सा एटीट्यूड है कि मतलब इतना पोल्यूशन है शहर में, ये तो देश तो रहने लायक ही नहीं है, टैक्स इतना ज्यादा है, ये सब जिनका एटीट्यूड है, जनरली वो लोग लाइफ में हर चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट ऐसा होता है। तो मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे ना, टेम्परामेंट और एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम एग्जाम में ना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। देखो ऑब्वियसली मेन तो वही है, बट ना तुम्हारे एग्जाम में टेम्परामेंट कैसा है उससे भी तुम्हारे मार्क्स में अच्छा खासा अंतर आ जाएगा। यहाँ तो एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड एग्जाम नहीं है ये। एक मार्क से भी हमारी लॉन्ग टर्म हमारे करियर पे बहुत फर्क पड़ सकता है। 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 5 मार्क्स से तो हमारा 30-30, 40-40 हजार रैंक का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई दिस टेम्परामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ना पॉजिटिव माइंडसेट, अभी ना लड़ाई झगड़ा नहीं करना है तो किसी से। ठीक है, मतलब बहुत क्लियर सी बात है, किसी भी चीज को लेके कितना ही बड़ा छोटा मुद्दा हो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। somebody tells you to do something, you can always agree and not do it। ठीक है, मैं तुम्हें इन जनरल नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूं अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करो, घर में, घर के बाहर, कहीं पे भी कोई भी चीज है, somebody tells you anything, you do not need to, आप तो बकवास कर रहे हो, मैं नहीं सुन रहा आपकी। ठीक है, जनरली हम यही करते हैं ना, पेरेंट्स के साथ स्पेशली होता है। क्यों करना है? पहली बात तो मोस्टली वो कुछ अच्छी बात बोल रहे होंगे पेरेंट्स। ठीक है, और उसके अलावा अगर इवन इफ यू डिसएग्री विद इट, व्हाई टू क्रिएट एन अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट आउट ऑफ इट? जस्ट हेयर इट एंड थिंक अबाउट इट, एंड मे बी इफ यू फील गुड अबाउट इट, यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट। ठीक है, बट सिंपल बात बहुत जरूरी है, माइंड में नेगेटिविटी नहीं लानी है बिल्कुल भी चीजों को लेकर। ठीक है, और कोई इंसान तुम्हारे लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ऐड कर रहा है, उससे दूर रहो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इस टाइम पे हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, एक हेल्दी एटीट्यूड रखना है। हेल्दी मतलब हेल्दी वर्ड इफ यू अंडरस्टैंड, ये मतलब अच्छी लगनी चाहिए हमें अपने अराउंड की चीजें। वी शुड नॉट बी इरिटेटेड बाय एवरी अदर थिंग हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है, बिकॉज दैट विल अननेसेसरीली क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर एग्जाम डे। ठीक है, तो वो लगता नहीं है बट उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और एक और जो बहुत जरूरी बात है, विच पीपल ऑफन निग्लेक्ट, ठीक है, बट तुम्हारे को मैंने बता दिया तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, अब बताने जा रहा हूं, इज यू नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन योर बॉडी क्लॉक। देखो अब तुम्हारा 9 बजे एग्जाम होगा या 3 बजे एग्जाम होगा, वो तो अभी पता चलेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं दोनों के लिए तैयार रहो ना, बी रेडी फॉर बोथ द इवेंचुअलिटीज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब अगर तुम्हारा मान लो 9 बजे एग्जाम होगा तो 7 बजे रिपोर्टिंग होगी, घर से 1 घंटा पहले निकलोगे भी मिनिमम। सेंटर जेई मेन का तो भरोसा नहीं होता, तुम्हें द्वारका में सेंटर दे दें, ठीक है, तुम्हें फरीदाबाद में सेंटर दे दें, फरीदाबाद तो फिर भी पास है, चलो, तो मिनिमम 1 घंटा पहले निकलोगे भी। और ऐसा तो है नहीं तुम सोचोगे कि 6:55 पे ही पहुंचेंगे हम, तो थोड़ा पहले ही टारगेट करोगे अगर रिपोर्टिंग 7 बजे है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये तुम उस दिन करोगे, अचानक से तुम्हें लगता है उस दिन तुम 5 बजे मैजिकली उठ जाओगे और एकदम फ्रेश फील करोगे, ऐसा नहीं होता ना यार। किसी एक दिन कभी फ्लाइट पकड़नी होती है, सुबह की ट्रेन पकड़नी होती है, देखा होगा कितना इरिटेटेड होता है इंसान, सुबह सुबह उठना पड़ता है जब, स्पेशली सर्दियों में तो और बुरा हाल होता है। तुम्हें जब तक उसकी हैबिट नहीं होगी, तुम्हारे घर में कोई एल्डरली हो, अब ग्रैंड पेरेंट्स हो तुम्हारे घर में, जनरली मतलब मैंने तो ऑब्जर्व करा है कि बहुत जल्दी उठते हैं सुबह 5-5, 6-6 बजे। उनको देखना कितना फ्रेश उठते हैं वो, क्योंकि वो रोज उठते हैं, उनको ठंड में भी प्रॉब्लम नहीं होती इस बात से। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं, ये तुम्हें हैबिट आज से, अभी से, आज का दिन तो शुरू हो गया, चलो कल से बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि तुम्हें अगर मान लो 9 बजे का एग्जाम होगा, यू विल हैव टू वेक अप एट 5 AM बिकॉज यू विल हैव टू लीव बाय 6 AM। उसमें तुम्हें नाश्ता भी करना होगा, सब कुछ भी करना होगा बाय देन। ठीक है, और यू विल हैव टू रीच बाय 7 AM। तो हमें ना अभी से हैबिट बनानी है कि हम रोज सुबह 5 बजे उठें। बहुत ही गंदा सा टास्क पकड़ा दिया मैंने, मैं कहाँ कह रहा हूँ पहले दिन हो पाएगा। हैबिट बनाओ, उस दिन करना पड़ेगा। तुम नींद में होंगे जब एग्जाम दे रहे होगे, ठीक है, तो कहाँ से कॉन्सेंट्रेट करोगे? तुम्हें यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर
mental preparedness at the you cannot be at the top of your mental preparedness if you are sleepy. मतलब leave anything else, if you are sleepy तो कैसे होगा? ठीक है, तो बहुत जरूरी है that we start waking up early. जल्दी सो जाओ ना, कौन मना कर रहा है? 8 बजे सो जाओ, ठीक है. मत देखो टीवी, टीवी तो तुम्हें वैसे भी नहीं देखना आज की तारीख में, पहले भी नहीं देखना था, बट अब तो बिल्कुल बिल्कुल ही जहर है ये सब चीजों में टाइम वेस्ट करना. ठीक है, तो जल्दी सो जाओ, स्टार्ट वेकिंग बट 5 AM, स्टार्ट बिल्डिंग दैट हैबिट सो दैट व्हेन यू हैव टू डू इट ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम इट्स नॉट अ हैसल, इट सीम्स लाइक अ रूटीन. ठीक है, एंड इफ इट इज अ रूटीन यू विल बी मेंटली कंप्लीटली अलर्ट ड्यूरिंग योर एग्जाम. मेंटली पिनिकल पे होंगे तुम अपनी मेंटल अलर्टनेस के मामले में. ठीक है, और हम वो 5 बजे उठे, 6 बजे तक हम 6-6:30 तक रेडी हो जाए, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 7 AM. वहां पे भी तो हमें 7 बजे से रेडी होने ही होगा ना. चलो एग्जाम 9 बजे से होगा, बट हम 7 बजे बैठ जाए, रेडी होके बैठ जाए हम. और 9 से 12 वाला जो टाइम है बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ. 9 से 12 वाला जो टाइम है उस दौरान हमें पढ़ाई जरूर करनी है एवरी डे. इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उस दौरान हमें पढ़ाई जरूर 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 करनी है, तभी हमारा दिमाग प्रिपेयर्ड है कि 9 से 12 में सबसे ज्यादा फोकस करना होता है. ठीक है, सब कुछ कमरा बंद करके बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल बनाकर, उन्हीं कपड़ों में, जिन कपड़ों में तुम एग्जाम में जाने वाले हो, उन्हीं कपड़ों को पहनकर टेबल चेयर पे बैठ के 9 से 12 में पढ़ाई जरूर करनी है. एंड सेम थिंग रिपीट्स शाम वाले टाइम में. हमें 1 बजे तक रेडी रहना है. 9 से 12 से एक हमने ब्रेक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लंच वंच किया. 1 बजे रेडी रहना है. 1 से 3 में हमें भले ही पढ़ाई नहीं कर रहे, हम बैठे हैं एक जगह, वी आर फोकसिंग ऑन समथिंग, हम कुछ रीड कर रहे हैं, हम कुछ मेंटली एंगेजिंग काम कर रहे हैं, यूट्यूब नहीं देख रहे हैं उस समय, मेंटली डिस्टॉर्टिंग काम नहीं कर रहे हैं. और 3 बजे से अगेन 3 से 6 के टाइम में जब हमारा एग्जाम होगा, वन ऑफ द 2 में, उसे हमें बिल्कुल पढ़ाई के लिए पक्का से यूज करना है. मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो उन 3 घंटे में, कुछ भी करो, पढ़ाई कुछ भी करो, बट 9 से 12 और 3 से 6 में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, इट इज समथिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डू फॉर श्योर. बॉडी क्लॉक अगर तुम्हारी नहीं बिल्ड होगी उस दिन तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगे. इस वजह से मेंटल प्रिपरेशन के चक्कर में अगर तुम्हारा एक एक्स्ट्रा सवाल भी गलत होगा तो 5 नंबर कम हो गए. और 5 नंबर कम होने का क्या मतलब हुआ? 5 नंबर कम होने का मतलब हुआ तुम्हारी रैंक 30,000 कम हो गई. ठीक है, तो मैं अगेन आई डू नॉट वांट कि तुम ये सब सोचो, मैं बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में ये सब नहीं डालना चाह रहा, बस मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इंपॉर्टेंस समझो इस बात की. मुझे लगता है कि ये ऐसी फालतू की बात है, कौन सुबह उठेगा 5 बजे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, उठ सकते हो. 3 दिन 4 दिन उठने लग जाओगे, 5वें दिन अपने आप आँख खुल जाएगी, अपने आप रात को नींद आ जाएगी 9 बजे. क्यों नहीं आँख खुलेगी? अपने आप खुलेगी. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बहुत चैलेंजिंग टास्क बता दिया तुम्हें. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये कुछ आई थिंक 3-4 चीजें हैं दैट वी नीड टू फोकस ऑन फॉर नाउ. Apart from this, I'll be also floating a form in your Google in your WhatsApp groups. ठीक है, तो हम लोगों की जैसे अभी जेई मेन की रिवीजन की क्लासेस चल रही थी, वो तो बाय दिस वीक, अब जो करंट वीक चल रहा है इसमें खत्म हो जाएंगी. तो अब हम इन नेक्स्ट जो टाइम है हमारा 1 वीक मोटा मोटी और बचेगा हमारे पास जेई मेन से पहले. तो उसमें हम वी वर प्लानिंग, हम कुछ मॉक टेस्ट की डिस्कशन प्लान कर रहे थे. ठीक है, बट आई फील कि एवरी वन ऑफ यू हैज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो आपको जो आपके लिए सही लग रहा है, तो विल फ्लोट अ फॉर्म कि यू फील कि हमें मॉक टेस्ट का डिस्कशन करना चाहिए, यू फील कि हमें इस समय बोर्ड रिवीजन भी हम करेंगे, बट वो हम प्लान कर रहे थे जेई मेन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फरवरी में, वी हैव सिग्निफिकेंट टाइम. ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑब्वियसली हमें ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक एक चैप्टर दोबारा पढ़ना है. ठीक है, पढ़ तो रखा ही है हमने. तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बोर्ड स्पेसिफिक मॉक टेस्ट करने हैं, वहां आपको ज्यादा कंसर्न लग रहा है, ठीक है, या कुछ और आपको लग रहा है हम कुछ और प्लान करें, तो आई विल फ्लोट अ फॉर्म. मेक श्योर कि आप उसको फिल कर दो एज सुन एज यू रिसीव इट. एंड उसके बाद एक बार आप उसको फिल कर देते हो तो वील प्लान क्लासेस अकॉर्डिंगली. हम दोनों भी कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लो आप में से कुछ लोग बोलते हो हमें बोर्ड स्पेसिफिक प्रिपरेशन चाहिए, कुछ लोग बोलते चाहिए, तो हम दोनों प्लान कर लेंगे. जिसको जिस क्लास में आना हो दोनों हम प्लान कर लेंगे, जिसको जिस क्लास में आना हो उस क्लास में आ जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. वी आर हियर टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल टिल योर जेई एडवांस. ऐसा नहीं है कि हमारा काम कोई पूरा हो गया, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वी विल डू दैट. ठीक है, तो we'll fill I'll float that form and make sure you fill that so that we can also plan classes what suits you best. ठीक है, तो उस हिसाब से हम प्लान करना चाहते हैं. तो दैट्स इट. अपार्ट फ्रॉम दैट
कोई भी कहीं पे कुछ भी लग रहा है, किसी भी चीज की चिंता लग रही है, बी अपफ्रंट, टॉक टू मी. Most of you will have my phone number. I'll circulate it once again in the group as well. ठीक है, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम इन दी क्लासेस, तो मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा हमेशा. जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप. आई मेक श्योर कि आई रिस्पॉन्ड टू दैट विद इन अ डे. ठीक है, तो जो भी लग रहा है, पालना मत इस पॉइंट पे अपने दिमाग में कुछ भी टेंशन. जस्ट टॉक टू अस, लेट इट आउट, एंड विल मोस्ट लाइकली हैव अ सोल्यूशन टू प्रीटी मच एवरीथिंग. ठीक है, ट्रस्ट अस ऑन दैट. तो दैट्स इट. एंड अब फुल पावर से अपनी प्रिपरेशन करते रहो. एकदम बिल्कुल लास्ट का मेक और ब्रेक वाला टाइम बचा है. इस जो बचे हुए 2-3 महीने हैं, इसमें हमने पूरा जी जान लगा दिया अगर, तो हमारी जिंदगी संवर सकती है इसकी वजह से. ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इसके बाद तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लाइफ में, बट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा डोर्स विल ओपन ओनली बिकॉज ऑफ वॉट यू डू इन क्लास 11-12. हमने जो क्लास 11-12 में करा है सिर्फ उसके बेसिस पे. तो आखिरी का बिल्कुल टाइम बचा है, बिल्कुल हमें जी जान लगा देना है. ये समय वापस नहीं आने वाला है, एंड हमने जी जान लगा दिया अगर, इट विल बी डेफिनेटली अ बिग गेम चेंजर फॉर आवर कंप्लीट लाइफ. ठीक है, चलो. सो वील कीप ऑन टॉकिंग. एज आई सेड, बोर्ड एग्जाम स्पेसिफिक एक और वीडियो आई विल शेयर आफ्टर जेई मेन, कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली किन एरियाज में फोकस करें, कैसे प्रिपरेशन करें लास्ट के टाइम में. अंटिल देन, all the best and bye bye.